द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल नफरत अब इस कदर बढ़ गई है कि अब बम ब्लास्ट तक पर लोग उतर आए। पहले तो ये था तलवार लहराना, मस्जिद के बाहर जाकर उत्पात मचाना, अजान के समय जय श्री राम के नारे लगाना, डीजे पर असभ्य तरीके से गाना बजाना, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मुसलमानों पर टिप्पणी करना, उनकी दाढ़ी खींचना, जबरन जय श्री राम बुलवाना और अनेक तरीके के विवाद उत्पन्न करना। लेकिन अब इसका स्टेज, इसका पैराग्राफ ऊपर बढ़ चुका है और अब ये लोग बमबारी पर उतर आए हैं। दरअसल मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? दरअसल नफरत का जो ये क्राइटेरिया है वो इस कदर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब मुसलमानों पर आक्रमण करने के लिए या मुसलमानों पर प्रताड़ना करने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अब ये लोगों को लगने लगा है। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो फैलाया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि मुसलमान को आप परेशान करोगे तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपके ऊपर पीछे से हौसला अफजाई आप ही की जाएगी, आपको सपोर्ट दिया जाएगा। शायद इसीलिए अब ये घटनाएं एक विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही हैं। बिहार के छपरा में जो घटना हुई है वो घटना ये दर्शाती है किस तरीके से एक नफरत का जो सैलाब था वो बड़े सुनामी में तब्दील हो गया है। ये लग रहा था कि ये छोटी सी नफरत की हवा चल रही है, ये बयार है, समाप्त हो जाएगी, लेकिन शायद इसे रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की और ये वायरस अब इतना ज़्यादा तेज़ी से फैल गया है कि अब लोगों की जानें लेने लगा है। बिहार के छपरा में एक मदरसा है और उस मदरसे में बमबारी हुई है, बम ब्लास्ट किया गया है और हिंदूवादी संगठनों का इसमें हाथ बताया जा रहा है। देखिए, न्यूज़ 24 ने लिखा है कि बिहार मदरसे में ब्लास्ट, मौलाना की मौत हो चुकी है, एक बच्चा घायल बताया जा रहा है। दरअसल बिहार के छपरा में ये मदरसा है जिसको टारगेट किया गया है। मुस्लिमों से नफरत करने वाले अब मदरसों को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ बम बरसा रहे हैं। इस चीज़ में हिंदूवादी नफरती संगठन के लोग शामिल हैं। जो बम मदरसे में फेंके गए, बच्चा बॉल समझकर खेलने लगा, मतलब बम फेंका गया तो एक बच्चा है वो बॉल समझकर उसे खेलने लगा, उसे बचाने के चक्कर में मौलाना की मौत हो गई। आप समझिए, उस बच्चे को उस बम को बॉल समझकर बच्चा खेल रहा था, उस बच्चे को बचाने के लिए मौलाना वहाँ पहुँचते हैं, उसके हाथ से वो बॉल छीनते हैं और फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो ब्लास्ट हो जाता है और मौलाना की वहाँ पर मौत हो जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, अमर उजाला ने भी खबर छापी है, लिखा है मदरसे में बम धमाका, गेंद समझकर छात्र ने उठाया, मौलाना ने की फेंकने की कोशिश तो हुआ विस्फोट, दोनों घायल। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कैमरे पर आकर कहते हैं, मीडिया कैमरों पर आकर कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, तो देश की जनता समझती कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने अच्छे हैं। लेकिन जब वही मोदी जी 15% की बात करने लगते, वही मोदी जी मंगलसूत्र की बात करने लगते, वही मोदी जी कहते हैं कि संपत्ति आपकी दे दी जाएगी मुसलमानों को, तो फिर मुसलमानों के प्रति लोगों के अंदर नफरत फैलना आम बात हो जाती है। और शायद यही वजह है कि मदरसे में इस तरीके से हुआ है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव मंगला ने बताया कि बम धमाके में 2 लोग गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। छपरा के खड़का थाना क्षेत्र के मोतीराजपुर गांव स्थित एक मदरसे में अचानक ब्लास्ट हो गया। इसमें मदरसा के मौलाना और उनका छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाके की गूंज आसपास के इलाके में हड़कंप मच गई। धमाके की गूंज की वजह से आसपास के इलाके में लोग पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां से दोनों को बेहतर इलाज के लिए पटना के PMCH भी रेफर कर दिया गया है। दोनों की मदरसा में ही दोनों रहते थे। इनकी पहचान मड़ौना थाना क्षेत्र के ओल्हनपुर गांव निवासी मौलाना इमामुद्दीन और 15 वर्षीय नूर आलम के रूप में हुई है। नूर मुजफ्फरपुर ज़िले का रहने वाला है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मदरसा में रहकर वो पढ़ाई कर रहा था। नूर आलम ने मदरसा के पीछे गेंद जैसी दिख रही बम को हाथ से उठा लिया और अंदर आ गया। उसने बाद में उसके हाथ में बम देखा। मौलाना ने उसको अपने हाथ में लेकर फेंकना चाह रहे थे, नीचे नूर आलम के पैर पर गिर पड़ा। इस घटना में नूर आलम के पैर एवं मौलाना के हाथ फट गए। हालांकि कुछ लोग इस घटना को बम बांधे जाने की बात भी दबे जुबान से बता रहे हैं कि बम बांधा जा रहा था वहाँ पे। बुधवार रात घटना के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस बम ब्लास्ट की पुष्टि प्रथम दृष्टया बम ब्लास्ट पटाखा फैक्ट्री का प्रतीत हो रहा है। इसमें 2 लोग गंभीर होने की सूचना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल इस मामले में खड़का थानाध्यक्ष श्रीरंजन के द्वारा बताया गया
कि मोतीराजपुर गांव स्थित मदरसा परिसर में बम फटने की सूचना मिली है, जिसमें मदरसा 40 वर्षीय मौलाना इमामुद्दीन एवं 15 वर्षीय नूर आलम बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, जिसका उपचार किसी निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं सूत्रों की माने दोनों घायलों को निजी अस्पताल से PMCH रेफर किया जा चुका है। लेकिन जो अभी अपडेट निकल कर इसमें सामने आ रही वो ये है कि मौलाना की फ़िलहाल मौत हो गई है। और अब आप समझ सकते हैं कि ये घटना कितनी बड़ी है और किस तरीके से लोगों को निगल रही है, और ये नफ़रत का ही प्रतीक है कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और लोग इस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं। देखिए, जवान नाम के एक्स यूजर लिखते हैं, हिंदू संगठन आतंकी संगठन है, मीडिया भी आतंकी संगठन है, इस तरीके से कह रहे हैं लोग। मोहम्मद तालिब सारिफ लिख रहे हैं कि भगवा आतंकवाद चरम पर है, कोई नहीं बोलेगा क्योंकि मुसलमान निशाने पर हैं। अंधभक्तों को सलाह, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। इस तरीके से एक्स पर पोस्ट किए जा रहे हैं कि आज मेरी तो कल तेरी बारी है। मोनू चौचले शायद खाना बना रहा होगा, गैस फट गया होगा, मतलब कोई कुछ इस तरीके से भी लोग हैं जो ऐसे कटाक्ष करें, खाना बन रहा होगा और फट गया होगा। कुत्ते पकड़ने वाले बाबा लिखते हैं, मदरसे में बम बनाते समय विस्फोट, अलग एंगल लेकर आया जा रहा है कि बम बनाया जा रहा था मदरसे में, काफिरों को मारने के लिए बनाए जा रहे थे बम। मदरसे की जांच होनी चाहिए, मस्जिद और मदरसा में हथियार और बम ही होता है। समझे आप कि ये मदरसा, क्योंकि मदरसा में तो शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर बम कैसे बनाया जा सकता है। और इस तरीके से ये लिखने वाले लोग ही आप समझ सकते हैं किस तरीके से। बुज़ुर्ग ओल्ड खलीफा लिख रहे हैं कि साबित करो, पहले इतनी हिम्मत हिंदू में नहीं है, वो आटा दाल पेट्रोल और नौकरी के चक्कर में पड़ा हुआ है, मतलब कह रहे हैं उसकी हिम्मत ही नहीं है। संजीत सम्राट लिख रहे हैं, झूठ बोल रहे हो, सीधा बोलो कि लिखो कि मदरसे में बम बनाते समय विस्फोट हुआ है। मदरसे की जांच होनी चाहिए, बम मदरसा में ही था। बच्चे का नाम लेकर सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है। हर मस्जिद और मदरसा में हथियार और बम होता ही है, आप समझिए। मतलब अगर वो मस्जिद है या फिर वो मदरसा है तो वहाँ बम ही बनेगा, इस तरीके का नैरेटिव भी सेट कर दिया जाता है लोगों के बीच। और इसीलिए शायद मुसलमानों को फिर दोषी ठहरा दिया जाता है कि देखो ये जो बिहार में हुआ है ये क्यों हुआ है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि बम तो वहीं पर बनाया जा रहा था। वरुण चौधरी लिख रहे हैं, पता करो बीजेपी बिहार में पिछड़ क्यों रही है, सरकार बीजेपी की है, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी। और तनु लिख रही है कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि बच्चे को बम कहाँ से मिला। बिल्कुल, बच्चे को भी ये कहा गया कि बच्चे के पास बम आया था और बम को उठाकर वो खेल रहा था, तभी मौलाना ने देखा तो उस पर कार्रवाई करने की बात कही। कई लोगों ने भी लिखा है, ये देखिए आयुष राजपूत ने लिखा कि बिहार के छपरा में मदरसे का टारगेट, मुस्लिम से नफरत करने वाले अब मदरसों को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ बम बरसा रहे हैं। इस चीज़ में हिंदुवादी नफरती संगठन के लोग शामिल हैं जो बम मदरसे में फेंक गए और बच्चा बॉल समझकर खेलने लगा और उसे बचाने के चक्कर में मौलाना की भी मौत हो गई। तो आप देखिए ये लगातार लोगों द्वारा एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस तरीके से ये घटना हुई है। अब आप इसमें बड़ी चीज़ें हैं और ख़बर है कि पुलिस को जांच में पता चला कि धमाके वाली जगह पर टाइल्स को धोकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। ललन टॉप ने भी लिखा है। क्या कुछ है पुलिस जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल सवाल बहुत बड़े हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।